बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज आपके साथ मैं मक्की की परफ़ेक्ट रोटी बनाने का तरीका शेयर करूंगी। 2 से 3 तरीके आपको मैं बताऊंगी कि परफ़ेक्ट रोटी नई सीखने वाली या बनाने वाली बेटियां बहनें वो किस तरह से परफ़ेक्ट तरीके के साथ थोड़ी सी देर में पूरी फैमिली के लिए या ख़ानदान के लिए या ढेरों रोटियां किस तरह से बना सकती हैं। आज आपको हर टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगी। आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आपसे भी इसी तरह से परफेक्ट रोटियां बन के तैयार होंगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस तरह से रोटियां बनाने में। बहुत जल्द आप ढेरों ढेर रोटियां बना के तैयार कर सकेंगी। आटा मैं आपको बताऊंगी किस तरह का आटा होना चाहिए और किस तरह से अपने आटे को परफेक्ट मेजरमेंट के साथ गूंदना है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। तमाम डिटेल आपके साथ आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी। अगर आपने वीडियो फुल देखी तो इंशाल्लाह आप भी रोज़ाना इसी तरह से रोटियां बना के खाएंगी और तमाम घर वालों को भी खिलाएंगी। बहुत ही आसानी के साथ आप इस तरह से रोटियां बना सकती हैं। चलो फिर आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिस तरीके से भी हम इस तरह की परफेक्ट रोटियां बना के तैयार कर सकते हैं। आपके सामने मैंने ये रोटी बनाई है, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुई है। एक मैंने ली है परात, इसके अंदर अब हम लेंगे आटा जो कि मक्की का परफेक्ट आटा होता है। आपने आटा देख के लेना है कि किस तरह का आटा लेना है। एक आटा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होता है, एक थोड़ा सा मोटा होता है। जो कि मोटा होता है आपने वो वाला आटा लेना है। जिस तरह के कहते हैं चावल बनाते हुए 1 कनी या 2 कनी चावल रहने चाहिए जब आप बिरयानी के लिए उनको बॉयल करें, उसी तरह से आटे के अंदर भी कनी होनी चाहिए। यानी कि बिल्कुल बारीक वाला आटा अगर पिसा हुआ आप लेंगी तो उसकी वो कण जो अंदर होता है वो जल जाता है, उसके साथ आपकी रोटी अच्छी नहीं बनती और वो टूट जाती है। आटा आपने इस तरह का लेना है कि जिसके अंदर कण अभी बाकी हो, यानी कि मुकम्मल वो जला हुआ ना हो, पिसते हुए बारीक ना हो, मोटा सा इस तरह से आटा होना चाहिए आपका। और मैंने ये आपको दिखाया है छान के आपके सामने कि इसके अंदर से बूरा काफ़ी ज़्यादा निकला है। फिर ये आटा मैंने छाना है। एक मैंने प्लेट भर के पहले ले लिया था, उसको आटे को छान लिया और एक प्लेट मज़ीद मैंने इसके अंदर और शामिल कर दी। इस आटे को भी मैं छान लूँगी। मुकम्मल और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस रेसिपी को कि आपने किस तरह से आटा गूँधना है, कितना पानी डालना है, कितना आटा डालना है। माशाल्लाह इस तरह से काफ़ी बूरा इसके अंदर से निकल आया है। इस तरह से आपका आटा होना चाहिए। आटा मैंने छान लिया यहाँ पे। अब मैं इसकी मेजरमेंट आपको बताती हूँ कि कितना मैंने आटा लिया है टोटल और कितना पानी शामिल किया है। इस तरह से आपने कोई बर्तन ले लेना है। मैंने लिया है ये चाय वाला 1 कप। इसके साथ मैं आटा गूंद के आज तैयार करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि आपने कितना पानी आटे के अंदर डालना है। इस तरह से आपने एक नॉर्मल जो घर में शॉपर किसी भी आप चीज़ को ख़रीदते वक्त लेके आती हैं उसको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है। ये नॉर्मल ही है जिसके अंदर हम सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं उस तरह का है। एक साफ़ चॉपर ले लेना है आपने, उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है और उसके अंदर आपने आटा गूँधना है। चॉपर को इस तरह से खोल के रख लेंगे और अब मैं इसके अंदर आटा डाल के आपको दिखाती हूँ कि कितना मैंने आटा लिया है, कितना आपने पानी डालना है। इस तरह से आपने आटा डाल लेना कप के अंदर और इस तरह प्रेस कर लेना है ताकि आपको मेजरमेंट का हिसाब हो कि मैं हमने यहाँ पे पानी कितना इस्तेमाल करना है और आटा कितना इस्तेमाल करना है। तमाम कप जितने भी मैं आटे के यहाँ पे डालूँगी उनको इसी तरह से बैलेंस करूँगी। हाथ से या चम्मच से आप उसको आटे को बैलेंस करके तो फिर गूँध सकती हैं। जितना भी आपने आटा गूँधना हो आप अपनी रोटियों के हिसाब से आटा ले सकती हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप शामिल किए हैं। अब चौथा कप भी यहाँ पे शामिल करूँगी मैं। 4 कप आटे के साथ मैं रोटियाँ बनाऊँगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकती हैं, उसी हिसाब से पानी ऐड कर सकती हैं। इस तरह से 4 कप मुकम्मल हो गए हैं यहाँ पे आटे के। अब मैं बाकी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करूँगी और आपको दिखाती हूँ कि आटा माशाल्लाह हमारा कितना परफेक्ट बन के तैयार होगा। थोड़ा सा यहाँ पे नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून के करीब। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं कम या ज़्यादा, लेकिन इतना सा परफेक्ट था। अब इसके अंदर मेल्ट किया हुआ घी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच घी के शामिल कर दिए हैं और अब इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। पानी गर्म किया हुआ है, नीम गर्म पानी है। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे गर्म नहीं लेना, आपने नीम गर्म ही लेना है। अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो जो ये आपका शॉपर है ये फट जाएगा
और जल जाएगा, यानी कि ये लीक होना शुरू हो जाएगा। अगर नॉर्मल हुआ तो फिर आपका आटा बहुत ही परफेक्ट से गूंद के तैयार हो जाएगा। 1 कप मैंने पानी डाला है यहाँ पे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम पानी डालेंगे इसके अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे टोटल कितना पानी डाला है। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और जो नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके के साथ आटे को गूंद सकती हैं। 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे फिर दोबारा से पानी ले लिया है। जब हम आटा चॉपर के अंदर गूंदते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ गूंदा जाता है। अगर परात वगैरह में गूंदते हैं तो उसके साथ परात बार बार फिसलती है, स्लिप होती है। अगर आप इस तरह से आटा गूंदती हैं तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होते। जो भाई प्रदेश में होते हैं वो भी इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ रोटी बना के खा सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, उन्होंने खुद ही अपने काम करने होते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ वो आटे को गूंद के बहुत सारे ढेरों रोटियां बना सकते हैं। अभी आटे के अंदर पानी की थोड़ी सी कमी है, यहाँ पे आधे कप से कम मैंने फिर दोबारा से पानी ले लिया है, यानी कि आधा कप लिया है। अभी थोड़ा मैं शामिल कर रही हूँ। अभी मैं चेक करूँगी, थोड़ा सा पानी जो बाकी रह गया था वो भी मैंने शामिल कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोबारा से गूंदना शुरू कर देंगे। आटा यहाँ पे आपने अच्छी तरह से मसल के गूंदना है। जितना ज़्यादा यहाँ पे आप अच्छी तरह आटे को मसलेंगी उतनी ही प्यारी आपकी परफेक्ट तरीके से रोटियां बन के तैयार होंगी। तकरीबन आपने 8 से 10 मिनट के लिए आटे को अच्छी तरीके से गूंद लेना है। तरीका तो ये भी अच्छा है, परफेक्ट है। इसके साथ भी ढेरों रोटियां आप 1 मिनट के अंदर अंदर बना के तैयार कर सकती हैं। अभी आटा अच्छी तरह से नहीं गूंदा, इसको मज़ीद थोड़े से टाइम के लिए मैं फिर गूंदूंगी। लेकिन पिछले साल मैंने एक वीडियो डाली थी मक्की की रोटी की, वो बहुत ही परफेक्ट, मुझे वो तरीका इससे भी बेस्ट लगता है। उसको भी आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकती हैं कि वो मैंने किस तरह से बनाई थी। उसमें गर्म खौलता हुआ पानी डाल के मैंने आटा गूंदा था और वो हाथ के साथ ही मैंने रोटियां बनाई हुई हैं माशाल्लाह। वहाँ से भी जाके आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकती हैं। इसको भी जो भी आपको तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके के साथ रोटियां बना सकती हैं। मुझे लगता है कि नई सीखने वाली बच्चियां तो ज़्यादातर इस तरीके को ही पसंद करेंगी, क्योंकि इससे हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आटा भी अच्छा से गुन जाएगा। और ढेरों रोटियां 1 मिनट के अंदर आप कैसे बना सकती हैं एक ही वक्त में, यानी कि कम टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा रोटियां बना सकती हैं इस तरीके के साथ। तो आटा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अब पहले से तो आटा नरम हो चुका है माशाल्लाह इस तरह से, लेकिन अभी भी मज़ीद मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए और गूंदूंगी ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी शाइन आए और ये बहुत ही स्मूथ सा बन के तैयार हो। इस तरह से हथेली से हमने इसको आटे को गूंद लेना है अच्छी तरह से, तो इसके अंदर से तमाम क्रैक्स वगैरह जो भी बनते हैं वो यानी कि बनने बंद हो जाएंगे। ना कहीं से टूटेगी ये रोटी और ना ही फटेगी। जितनी मर्ज़ी आप बारीक रोटी बना के इसके साथ तैयार कर सकती हैं। माशाल्लाह शाइनी सा आटा हमारा गूंद के तैयार हो चुका है। अब हमने इसको इस तरह से एक रोल सा बना लेना है आटे का। आप शॉपर से बाहर निकाल के भी बना सकती हैं या शॉपर के अंदर भी बना सकती हैं। शॉपर के अंदर अभी ये नीम गर्म सा है आटा, तो इसको इसी तरह से हम टैप करेंगे, रोल बना लेंगे इसका। और इस तरह से हमने एक शीट लेनी है, ये आसानी के साथ आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी। ये कोई मुश्किल नहीं है। जो ये शीट है इसके ऊपर आसानी के साथ हम ढेरों रोटियां बना सकेंगे एक बार में ही। तकरीबन 8 से 10 रोटियां तक आप एक ही टाइम में एक वक्त में बेल के बना सकते हैं। इस तरह से शीट के एक तरफ से हमने मुंह खोल देना है इसका। ये वो शीट है जो आम कपड़े वाली शॉप के ऊपर होती नहीं, कपड़े मिलते हैं आपको पैक करके सूट वगैरह, वो वाली शीट है ये। तो इसको मैंने एक साइड से इस तरह से छुरी के साथ खोल लिया है, दूसरी साइड से भी हम इसको खोल लेंगे। 2 साइडें इसकी खोल के तो फिर इसके ऊपर हम रोटियां बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ इस शीट पे रोटियां बनेंगी। आप इस तरह से कपड़ों वाली दुकान के ऊपर जो शीट्स वगैरह मिलती हैं उनको संभाल के रख सकती हैं, उनके ऊपर रोटियां बना सकती हैं, या कहीं से भी लेके आपको जो भी आसानी से शीट्स मिल जाए उनके ऊपर बना सकती हैं। प्लास्टिक की ये शीट है जिनके अंदर ड्रेसेस वगैरह आपको पैक किए हुए मिलते हैं, वो है ये नरम वाली और अच्छी वाली है। इसके ऊपर हम रोटियां बनाएंगे। इस तरह से घी लगाएंगे इस शीट के ऊपर,
पानी भी लगा सकती हैं, घी भी लगा सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह हाथ से प्रेस कर लेंगे तमाम शीट के ऊपर घी को अच्छी तरह से आपने अप्लाई कर लेना है। पानी कर लें या घी कर लें, दोनों से इक्वल ही रोटियां आपकी बन के तैयार होंगी, शेप एक जैसी ही आएगी। इस तरह से हमने ये रोल बना लिया था इसका आटे का एक ही, और तमाम आटे को एक बार में ही हम शीट के ऊपर फैला देंगे और इसको बेल लेंगे। शीट को इस तरह दोबारा से हमने ऊपर को फोल्ड कर दिया और आटे को हम बेलना शुरू कर देंगे। बेलन के साथ आपने इस तरह से आटे को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, बेल लेना है बहुत ही आराम के साथ। आपकी तमाम रोटियां एक बार में ही बन के तैयार हो जाएंगी और आप खुशी से रोज़ाना रोटियां इस तरह से बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। और आपके घर वाले भी बहुत मज़े के साथ रोटियां खाएंगे और इंजॉय करेंगे। इस तरह की बनी हुई बारीक पतली रोटियां आप बना के तैयार कर सकती हैं माशाल्लाह। जितनी मर्ज़ी आप इस तरह से बारीक रोटी बना सकती हैं, इसके अंदर क्रैक वगैरह नहीं आएंगे और ना ही कहीं से भी टूटेंगी ना फटेंगी और मिनटों में आप बना सकती हैं। शीट को ऊपर से हमने हटा दिया है माशाल्लाह, आपके सामने कितनी स्मूथ हमारी ये बन के तैयार हुई है रोटी वगैरह जो भी हमने बनानी है। किनारे माशाल्लाह इस तरह से इनको और अभी हम प्रेस कर लेंगे। तो दोबारा से मैंने इसको बेल लिया, फिर एक बार आपको दिखाती हूँ मैं। शीट को मैंने हटा लिया है। आप देखें माशाल्लाह किस तरह से इसकी लुक आई है, बहुत ही स्मूथ सी। और ये इधर से आपको किनारे भी दिखाती हूँ माशाल्लाह कितने प्यारे हैं ये बने हुए। कहीं से टूटी हुई है ना फटी हुई है और ना ही टूटेगी ना ही फटेगी। आपने इस तरह से कोई प्लेट ले लेनी है या आपके पास कोई शार्प इससे ज़्यादा तेज़ कोई डिब्बा हो या कोई और कोई चीज़ हो जिसके साथ आप कट कर सकें रोटियों को। इस तरह से मैंने इस प्लेट के साथ कट करनी है। अगर आपके पास इससे भी कोई तेज़ चीज़ हो तो आप उसके साथ कट कर सकती हैं, लेकिन मैंने इस प्लेट के साथ ही इस तरह से कट कर ली थी तमाम रोटियाँ। आप इस तरह से एक टाइम में ही बहुत सारी रोटियां बना सकती हैं और बहुत जल्द बना सकती हैं। मैंने पहले भी बताया था अगर मेरे कोई भाई वगैरह प्रदेश में होते हैं तो वो भी इस तरह से रोटियां बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं ये रोटियां। इस तरह से मैंने ये शार्प नहीं थे इसके किनारे प्लेट के, मैंने नाइफ़ के साथ ना इर्द गिर्द से घुमा के तो काट ली हैं। तो आटा रिमूव कर देंगे जो साइडों पे है एक्स्ट्रा, इसकी दोबारा से रोटी बना लेंगे। चॉपर के अंदर फिर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से रैप करते हुए दोबारा मसल लेंगे थोड़ी सी देर के लिए और दोबारा रोटियां प्रेस करके बना लेंगे। हम जितनी मर्ज़ी रोटियां आप एक ही बार में बना सकते हैं इस तरह से। तमाम जो अंदर में एक्स्ट्रा ये आटा है इसको हम बाहर निकाल देंगे और आसानी के साथ ये माशाल्लाह निकल जाता है, कोई मुश्किल पेश नहीं आती और ढेरों रोटियां आप बना के तैयार कर सकती हैं। अभी मैं एक तरीका और आपके साथ शेयर करूंगी कि इन रोटियों को मज़ीद आप पतला और बेल सकती हैं किस तरह से। पहले मैं आपको एक रोटी इस तरह से बना के दिखाती हूँ और एक और बड़ी इससे भी मज़ीद बेल के आपके सामने दिखाऊंगी आपको कि इसको आप किस तरह से पतली और ज़्यादा बना सकती हैं। माशाल्लाह ये 4 रोटियां मैंने इस तरह से आसानी के साथ एक ही बार में बना ली हैं। आप भी इस तरह से बना सकती हैं और आसानी से ये शीट के ऊपर से रोटी उठ के अलग हो गई है माशाल्लाह, कहीं से टूटती भी नहीं। इस तरह से जब हम बनाते हैं ना इसके अंदर क्रैक वगैरह जो आते हैं वो भी नहीं बनी, कहीं से टूटी नहीं फटी नहीं, माशाल्लाह परफेक्ट बनी है। यहाँ पे मैंने लिया है पैन तवा, यानी आप लेंगी लोहे का होगा तो उसके ऊपर रोटी आपकी चिपकेगी और वो टूटेगी। अगर आप इस तरह से लेती हैं कोई नॉन स्टिक पैन तवा जिसके ऊपर रोटी बहुत ही आसानी के साथ पकती है, मैंने लिया है ये नॉन स्टिक तवा है मेरे पास, इसके ऊपर रोटी चिपकती नहीं। आप जिस तरह भी मर्ज़ी इसको घुमाएं ना रोटी टूटती है, माशाल्लाह परफेक्ट रोटी बन के तैयार होती है। आप ज़रूर रोटियां बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मज़े की रोटियां आपके साथ बनेंगी। आपने नॉन स्टिक पैन या कोई तवा ले लेना, उस पर तो बहुत ही जल्द बनती हैं, जैसे कि शीट के ऊपर बनी है वैसे ही नॉन स्टिक पैन के ऊपर बनती हैं। ये मैंने नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकती तवे के साथ और आसानी के साथ अलग हो जाती है, चाहे इसको कच्ची को आप घुमाएं। यहाँ पे मैंने रोटी को सेकना शुरू कर दी है, पैन को निकाल दिया नीचे से। आप भी इस तरह से बना सकती हैं, माशाल्लाह सेक के बना सकती हैं तार के ऊपर, बिल्कुल भी रोटी सेकते हुए नहीं टूटती, मैं ऐसे ही बनाती हूँ।
जब मैं हाथ से बनाती हूँ तब भी ऐसे ही सेकती हूँ। कभी मैंने इसको हाथ लगा के उठा के नहीं पलट के सेका, ऐसे ही पलटे के साथ सेक लेती हूँ सेके के साथ। माशाल्लाह परफेक्ट रोटी बनी है। दूसरी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। पहले जो मैंने बेली है उसको यहाँ पे सेंटर में करेंगे। सेंटर में मैंने इसको कर लिया और इसके ऊपर शीट दोबारा से रख दी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मज़ीद और जितना मर्ज़ी भी बारीक करके पकाना चाहें आप, उतनी ही बारीक पकेगी इंशाल्लाह। बहुत बड़ी रोटी आप जितनी मर्ज़ी बना सकती हैं बनेगी। मैंने इसको दोबारा से बेल लिया है और ये परफेक्ट रोटी हमारी बारीक बन के तैयार होगी। मैं आपको इसके किनारे वगैरह भी चेक करवाऊँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी स्मूथ सी हमारी ये रोटी बनी है। इस तरह से किनारे पतली रोटी है बिल्कुल। किनारे भी मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं से भी नहीं टूटे हुए। और जब हम इसको शीट से उठाएंगे तो वो भी आसानी से उठ जाती है माशाल्लाह। इस तरह से आप तवे पे डाल सकती हैं। तवा आपने ज़रूर नॉन स्टिक लेके रखना है। अगर आपने रोटियां खानी है मकई की तो उसके ऊपर तो मिनट लगते हैं रोटी पकने में। बहुत ही जल्दी तवे से अलग हो जाती है रोटी। माशाल्लाह हमारी रोटी कितनी परफेक्ट बनी हुई है आपको मैं दिखा रही हूँ बार बार घुमा के, कहीं से भी नहीं टूटी हुई और ना ही घुमाने पे टूट रही है। इसी तरह से आपके पास भी रोटियां बनेंगी अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बड़ी लंबी और बारीक रोटी हमारी ये बन के तैयार हुई है। तो किनारे भी इसके परफेक्ट बने हुए हैं। अगर नॉन स्टिक तवा होता है आपके पास तो और भी चार चांद लग जाते हैं रोटी को बनने में। बहुत ही आसानी के साथ और जल्दी रोटी बन के तैयार हो जाती है माशाल्लाह। और ना ज़्यादा जलती है ना तवे के साथ चिपकती है, घुमाने में आसानी होती है। इस तरह से कभी भी नहीं आपकी रोटी टूटेगी। आप इसी तरह से इंशाल्लाह हाथ के साथ रोटियां बनाएंगी और तवा बहुत जल्द इसके ऊपर रोटी बनती है। कपड़े से भी आप यहाँ इस तरह से सेक सकती हैं इस रोटी को। और आप इस तरह से रोटी को उठा के तार पे रख के पैन नीचे से निकाल देना। तवा वगैरह जो भी होगा इस तरह से तार के ऊपर भी सेक सकती हैं रोटी को सेके के ऊपर। परफेक्ट रोटी सीखती है, टूटती नहीं। मैंने कभी इसको हाथ के साथ नहीं पलटा, पलटे के साथ ही इसी तरह से तार के साथ इस तरह से मैं पलट लेती हूँ रोटी को। बहुत ही आसानी के साथ रोटी पलटी जाती है, ना टूटती है ना बिखरती है। माशाल्लाह दिल खुश होता है इस तरह की रोटियां देख। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी मेरी बहन और भाई को फ़ायदा हो सके। माशाल्लाह रोटी नरम मुलायम बनी है। ढेरों रोटियाँ मैंने एक साथ ही बना ली हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो और वो भी इस तरह से रोटियां बनाकर एंजॉय कर सकें। अल्लाह हाफिज़।